हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम सब्जेक्ट वाइज यानी चैप्टर वाइज हमारा और सब्जेक्ट वाइज तैयारी करा रहे हैं। इसमें हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये है। ओके, और इसका पार्ट नंबर ये 11 है। ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें पार्ट नंबर 11 है। पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को वीडियो मिलेगा इस चैनल पर, और इसलिए इस चैनल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी और लाइव क्लासेस भी चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लाइव क्लासेस देखिए, लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, इस पर हाई जीकअप 2023 लिख के भेजिए, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को वहाँ से सारी जानकारी और PDF मिल जाए। वो व्हाट्सअप नंबर है 72 35 88 78 और 71, 72 35 88 78 71। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जुड़ जाइए। और लाइव क्लास जो है हमारा 25 तारीख से इस चैनल पे, 25 तारीख से 25/11/2022 से, टाइम आप लोग बताएंगे कब से चले, 2022 से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, 10 क्वेश्चन इसमें हम इंपॉर्टेंट कराएंगे, हर सीरीज में 10-12 यही रहेगा। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, स्थिर अनुपात जो था उसका प्रतिपादन हमारा जो किया था वो प्राउस्ट ने किया था। कौन किया था? प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डाल्टन ने नहीं किया था, रिएक्टर ने नहीं, प्राउस्ट ने किया था। इसी प्रकार देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। पहला कह रहा है CO2 CH4 H2O, दूसरा BB ऑप्शन कह रहा है N2O2 और N2O3 N2O5, सी कह रहा है NaCl NaOH Na2CO3 और डी ऑप्शन कह रहा है CO CO2 और CH2CO3। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो व्युत्क्रम अनुपात को फॉलो करता है, तो ये क्या है, ये इसकी पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट। ये देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा, इस बार भी पूछ सकता है। देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83% और 90.65% तथा 89.10 है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया गया था। किसने किया था, ये हम इसमें जानेंगे। ओके, तो इस देखिए न्यूमेरिकल, इसमें सबसे पहले हम सीसा में जो ऑक्साइड है उसकी, सीसा में जो पहले ऑक्साइड है उसमें जानेंगे। तो सीसा में जो हमारा सीसा है, ऑक्साइड जो है उसमें सीसा कितना है, तो सीसा हमारा बता दिया है इसमें कितना ऑक्साइड में जो सीसा है वो 92.83%। अब इसमें ऑक्सीजन निकालेंगे, तो ऑक्सीजन निकालने के लिए 100 में से 92.83 घटा देंगे, पेन नहीं सही चल रहा, तो ये हमारा आ जाएगा 7.17 आ जाएगा ग्राम में। ओके, इतना आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या निकालेंगे, अब ऑक्सीजन का मात्रा हम निकल गया। अब 1 ग्राम में संयुक्त सीसा, 1 ग्राम में जो संयुक्त सीसा निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 92.83 एक मिनट 92.83/7.17, यही आया था ना 17, ये हमारा हो जाएगा आपका 12.94। आप भाग देख लीजिएगा, 12.94। ये पेन नहीं सही चल रहा है, 12.94 आएगा। ओके, अब इसी प्रकार दूसरे का निकालेंगे, तो उसमें देखिए 90 दिया है, तो 90 में से 90 कितना दिया है, 90.65। ठीक है, तो 100 में से 90.65 घटा देंगे, 100 में से 90.65 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा जो फाइनली वो आएगा 9.69, ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया, एक ये आंकड़ा निकल गया। अब इसी प्रकार तीसरे ऑक्साइड में हम निकाल लेंगे। तीसरे ऑक्साइड में जो संयुक्त सीसा होगा उसमें देखिए 89% दिया है ना, 89.10%, तो वहीं 100 में से घटा देंगे, एक तो हो गया 89 खुद है और एक 100 में से घटा देंगे 89। ठीक है, 89.10, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 10.9%। ओके, ग्राम में आ जाएगा, ये 9 ग्राम में आ जाएगा। अब ये जो हमारा फाइनली हो जाएगा इतना। अब इसमें जो सीसा हम निकालेंगे, तो सीसा का इसमें निकालेंगे, ये आ जाएगा 89.1/10.9, तो ये हमारा हो जाएगा 8
जब भाग देंगे तो 8.17 ये हमारा है। अब देखेंगे कि ये सब क्या है, एक गुणित अनुपात में क्या पहला आया था, पहला हमारा आया था 12 मिनट, ये आप लोग देखते जाइएगा, 12.94 ये आया था हमारा। दूसरा हमारा आया था संबंध 9.69, उसके बाद आया था हमारा 10, ये आया था हमारा जो अगला वो आया था, एक तो ये था और एक था 8.17 ये हमारा आया था। ये 3 चीज़ें आई थी। अब ये एक सरल गुणित अनुपात में है, कैसे, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक सरल गुणित अनुपात में है बस। और सरल जो गुणित अनुपात नियम है, गुणित अनुपात का नियम वो क्या है, वो किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये आंकड़ा किसकी पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डाल्टन। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक धातु के 3 ऑक्साइड, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः इतना इतना है, ये ऑक्साइड दर्शाते हैं। देखिए इस तरह का अगर परसेंटेज है ना, ये देखिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2012 में पूछा है, तो ये है एक हमारा ये सरल गुणित अनुपात में है, इसलिए ये क्या है, गुणित अनुपात का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कहीं नहीं देखना है, ये गुणित अनुपात का नियम है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था, जो आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डाल्टन ने, और बी कह रहा है स्वेफ्ट ने, और सी कह रहा है गैलूसेक ने, और डी कह रहा है आइंस्टीन ने। तो देखिए हमारा जो आयतनों के संयोग का नियम था वो गैलूसेक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिनमें 12.8%, जिनमें क्रमशः 12.8% तथा 27.27% कार्बन है। उदाहरण है, ये देखिए जो है ना, ये भी गुणित अनुपात का, परसेंटेज में ज़्यादातर क्वेश्चन देते तो गुणित अनुपात का, ये एक सरल गुणित अनुपात है, इसलिए क्या है, गुणित अनुपात का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 6वें का सी इज राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 28.7% तथा 78.8%, 88.7% क्या है, ये है तांबा है, और 78.8% भी तांबा है इसमें। इनसे नियम प्रतिपादित होता है। तांबे के ऑक्साइड में क्रमशः 28.7% तथा 88.7% तथा 78.8% तांबा इनसे नियम की प्रतिपादित, किस नियम का ये पालन करते हैं। पहला करा व्युत्क्रम का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, सनाती का नियम। देखिए इसमें ना 100 में से 88 घटा देंगे, ठीक है, तो जो चीज़ें आएंगी इसी तरह से, देखिए 1 मिनट हम करके ये दिखा दे रहे हैं। ऐसे ही ये तो गुणित अनुपात का नियम है, क्लियर हो गया, फिर भी हम एक बार कर दे रहे हैं। 100 में से 88 घटा गया, 88 जो आ रहा है ना 1 ग्राम में संयुक्त तांबा की मात्रा, तो उसमें देखिए आप क्या करेंगे, 88, ठीक है, 88.7 है ना, बटे ये घटाएंगे आप 100 में से 88.7, तो आपका आएगा 11.3। तो ये हमारा जो आएगा ये आ जाएगा 7.8, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल लेंगे। देखिए दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा इसी क्वेश्चन में 78 है, तो 78 घटा देंगे। पहले तो 78 दशमलव कितना 78.8 बट्टे कितना 78.8, 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा 78.8 में से जब हम घटाएंगे 100 तो आएगा 21.2। जब ये हम भाग देंगे तो ये आएगा 3.7। देखिए एक सरल गुणित अनुपात के नियम है, इसे या तो 2 संबंधे 1 के रूप में लिख सकते हैं, 2 संबंधे 1 के रूप में लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या है, सरल गुणित अनुपात का, सरल गुणित है, इसलिए गुणित अनुपात के नियम का फॉलो करता है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2006 में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक सबके लिए सिलेबस सेम है। ये तीनों स्टेट के लिए हमने इस चैनल पे चालू किया है ये मुहिम, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी की। ओके, हमारे चैनल पे जुड़िए, और लाइव क्लासेस 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, इसलिए अधिक से अधिक व्हाट्सअप व्हाट्सअप का लिंक मैं दे दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग PDF नोट्स सारी जानकारी मिलती रहेगी एडमिशन तक, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं, यह किस नियम की पुष्टि करते हैं। तो सीधी सी बात, ये जो पुष्टि करते हैं वो गुणित अनुपात के नियम का फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस तरह का क्वेश्चन है ना तो गुणित अनुपात के नियम पर ही फॉलो होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यौगिक कि किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है। देखिए जो हमारा CO है ना, CO एंड CO2,
CO एंड CO2 ये हमारा गुणित अनुपात के नियम का फॉलो करता है। और CuO और Cu2O ये जब हम निकालेंगे तो ये भी गुणित अनुपात के नियम का फॉलो करता है। और CO2 तथा H2CO3 ये हम जब निकालेंगे तो ये गुणित अनुपात के नियम का पुष्टि नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इधर हमें जाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन तथा ऑक्सीजन, ये देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग देखें कितने लोग आप कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग एग्जैक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2005 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और इसका कमेंट करिए कि इसमें 10 का कौन सा ऑप्शन सही है। और अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए इस चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का ऑल सेमेस्टर कक्षाएं के साथ साथ यूपी और बिहार, झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी 2023 की फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है विद PDF नोट्स के साथ। PDF नोट्स के साथ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।